नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी 50 का वीकली चार्ट इस समय मेरे सामने ओपन है, यानी 3 दिन अब और बाकी हैं वीकली कैंडल को क्लोज होने के लिए। मैंने वीकली कैंडल को इसलिए बीच में लाया क्योंकि अभी क्या है ना, एक बेरिशनेस हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट में जब इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं मार्केट जब टॉप लेवल पे होता है तो एक बेरिशनेस कहीं न कहीं हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है? अब वो होता क्या है कि ये जो लेवल है, यानी आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पिछले वीक का कैंडल है और इस वीक जो करंट वीक चल रहा है उसका कैंडल ये है। तो इसके तो क्लोजिंग अभी क्या है, बाकी है, लेकिन लास्ट वीक वाले की क्लोजिंग हो चुकी है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये पूरा लेवल एक रेजिस्टेंस और नीचे का लेवल एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है? इसी चीज़ को अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे, देखिए वीकली चार्ट पे हम लोगों ने क्या मतलब इसका एक सिस्टम निकाला कि यहाँ पे एक बेरिशनेस नज़र आ रही है। जैसे आप इसे डेली चार्ट पे करते हो तो आपको यहाँ पे एक हाफ पैटर्न का फॉर्मेशन नज़र आता है। ठीक है? अब अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस की बात की जाए तो चलिए एक रेजिस्टेंस को बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगा कि हल्का सा यहाँ पे गैप जैसा है और ये देखिए, मतलब गैप एग्जैक्ट वो गैप नहीं है लेकिन हल्का सा गैप फील हो रहा है वहाँ पे। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये हिस्सा आपका ऊपर से क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। नीचे से एक सपोर्ट है, किस फॉर्मेशन में? एक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में। एक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है? अब ये देखिए, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। थर्ड, ये जो हाफ पैटर्न है, इसके बाद मार्केट कोशिश ये करता है कि मार्केट में किसी प्रकार का कोई थर्ड लेग का फॉर्मेशन दें और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो ये सपोर्ट, वरना ये वाला सपोर्ट तो हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है कि या तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर दे या तो मार्केट यहीं कहीं से, यहाँ से कहीं से ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे। ठीक है? अब देखते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है। 1 घंटे के फ्रेम पे आपको नज़र आया, जिसकी बात हम लोग ने कल भी की थी, कि यहाँ पे जब तक मार्केट इस हिस्से को, देखिए कल हम लोग, जैसे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, आज की मार्केट को छुपा देते हैं। तो ये क्या है, हम लोग ने बात किया था कि मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ जाने, कहाँ तक? जो ये रेजिस्टेंस है, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक हमें जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद की ट्रेडिंग कैसे होगी? जब हम इसे ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे और ऊपर कंटिन्यू करेंगे, यानी जब तक बीआरसी फॉर्मेशन पे नहीं आ जाएंगे तब तक बाइंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है? हाँ, ये हो जाने के बाद हमारे ऊपर के लेवल, यानी 24,000, माफ कीजिएगा, 25,400, 25,300, 25,450, 500, ये सारे लेवल ऊपर के हमारे, मतलब यहाँ तक के ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। लेकिन जब तक ये फॉर्मेशन हो नहीं जाएगा तब तक नहीं। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने आज जो उसका टारगेट लेवल था, यानी रेजिस्टेंस लेवल था, सीधे वहाँ पे एक ओपनिंग देता है मार्केट और वहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ, आप ये देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगल को देखिए आप, ये देखिए कैसे काम कर रहा है, ये देखिए। तो अभी क्या नज़र आ रहा है? अभी ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक छोटी सी रेंज डेवलप हुई है, छोटी सी रेंज डेवलप हुई है। और अगर आप इस हिस्से को इस तरीके से देखोगे आप, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्या है, अभी बाकी है ना? ऊपर का जो भी लेवल है वो हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जब तक हमें एक बीआरसी फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हम बाइंग को नहीं करेंगे, है ना? यानी जो हमारा ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, जब ये कंटिन्यू होगा तभी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में कुछ सोचेंगे। अगर हम एक गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, बाई चांस एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है या एक फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने लगता है, तो कहाँ तक का टारगेट? सिर्फ इस रेजिस्टेंस, सिर्फ ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, यानी ये लेवल तकरीबन 25,200 तक का, सिर्फ यहाँ तक का या उससे थोड़ा बहुत नीचे तक का हमारा लेवल है, बस यहाँ तक का। क्योंकि हो सकता है उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आना चालू
कर सकता है। ये चीज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, अगर मैं डेली चार्ट को देख रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक थर्ड लेग बन सकता है, और अगर मैं वीकली चार्ट को देखूँ तो वहाँ पे तो बेरिशनेस आपको पहले से ही नज़र आ रही है। ठीक है, यानी मार्केट में एक जो ट्रेड है जो फंस सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो किस तरफ का हो सकता है, बाइंग साइड का। तो बाइंग साइड के ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ BRC का सहारा लेना पड़ेगा, यानी ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, नीचे जैसे सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, तो हम नीचे के जो लेवल्स हैं यानी ये वाले और ये वाले, यानी 24,950 और 24,750 या 24,800, मैं लिख दे रहा हूँ 24,950 या 24,800। ठीक है, ये लेवल्स भी हम इंट्राडे या के लेवल में हम इस चीज़ को देख सकते हैं, और नीचे की तरफ और ज़्यादा 24,400 और फाइनली 24,000, ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में एक अच्छी बेरिशनेस देखने को मिलती है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई कहाँ की, निफ्टी की। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी बेरिशनेस नहीं है जितना हम लोगों को निफ्टी में नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कभी कभार जैसे होता है ना कि ये मार्केट क्या कर रहा है, एक हाफ पैटर्न है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कभी कभार निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट करता है और कभी कभार बैंक निफ्टी, ये चीज़ मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी इस वीडियो को मैं बनाता हूँ, कभी कभार बैंक निफ्टी निफ्टी का वेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है दोस्तों कि इस तरीके से मार्केट एक थर्ड लेग की तरफ जब आने, यानी ये ट्रेंड लाइन देखिए, निफ्टी में भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने ऐसे ही एक छोड़ दिया होगा तो शायद ना समझ में आए ये चीज़। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए आपके पास एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन जा रही है। एक काम करता हूँ दिखाई देता हूँ आपको, वरना फिर कुछ लोग, ये देखिए, अच्छा सॉरी मैंने बना भी रखी है, देखिए। ठीक है, आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे दोबारा। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाएगी, सिर्फ इतना करना है, सेलिंग को क्या करना है, मतलब ये नहीं कहूँगा मैं कि अवॉइड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से क्या हो रहा है, ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल से क्या हो रहा है, हम कई बार गिरने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल से हम क्या कर रहे हैं कई बार, और ये जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ही जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं डेली चार्ट की, इस क्लोजिंग की वजह से ये वाला मार्केट नहीं फॉल कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, मार्केट का काम है आपको ट्रैप करना, वो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। यानी अगर आप परसों वाले सेशन को देखोगे, मतलब उससे पहले वाले सेशन को, तो मार्केट बहुत ऊपर गया तो लोगों ने कॉल पकड़ लिया, मार्केट नीचे खुला, लॉस हो गया। मार्केट नीचे आता है, लोग पुट पकड़ लेते हैं, मार्केट ऊपर खुल जाता है, फिर भी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको एक हाफ पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, चलते हैं सीधे अवर्ली चार्ट पे। तो अवर्ली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, अवर्ली चार्ट पे ये हिस्सा, बात को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये हिस्सा हमारे लिए क्या काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के तरीके से ये मार्केट में काम कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया, क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन भी प्लान करके रखी हुई है कि अगर बाय चांस मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ का फॉर्मेशन, फिर यहाँ कहीं से एक सपोर्ट से रीटेस्ट लेके दोबारा और नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी का इस लेवल को, जहाँ पे ये रेंज बनाया है आज दिन भर, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो जो अगला टारगेट या ऊपर की तरफ का जो बन सकता है वो हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना कि निफ्टी बेरिश है ज़्यादा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, आज निफ्टी को आप गिरता हुआ देखे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर पाया, बैंक निफ्टी इसीलिए नहीं गिर पाया दोस्तों क्योंकि वो इस समय सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जिस वक्त सपोर्ट टूट गया उस वक्त चीज़ें खराब हो सकती हैं।
ठीक है। तो इनके हम यहाँ एक संभावना ये भी लेके चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट अगर रेंज बना रहा है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो 52,370 तक का टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे का ट्रेड, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो सपोर्ट भी कोशिश करेगा बचाने को, प्लस हम ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करेगी बचाने को। कहने का मतलब कि जब तक ये सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों नहीं टूट जाते, सेलिंग को अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेंज बन रही है, कहाँ पे, बैंक निफ्टी में रेंज बन रही है और ऊपर के जाने के चांसेस हो सकते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था ना और नीचे से सपोर्ट था, और निफ्टी इस समय कहाँ था, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे। तो ये भी ऊपर रेजिस्टेंस के पास तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसका यहाँ पे जाना और इसका यहाँ पे जाना, यानी बैंक निफ्टी का टारगेट पूरा हो गया, और उसके बाद शायद हो कि ये भी नीचे आ जाए और ये भी नीचे आ जाए। इस चीज़ को आप चार्ट पे चेक कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को चार्ट पे, और अगर लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, ट्रेड को रहने दीजिएगा, ट्रेड मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ट्रेड छोड़ना भी एक हुनर है, पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड करना है कौन सा ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, छोटा सा एनालिसिस था कल के लिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।